हेलो हॉरर फैंस, मेरा नाम है रोहित हरी और आप सभी देख रहे हो हॉन्टेड यूनिवर्स। आज हम लोग डीप डाइव करने वाले हैं स्पाइन चिलिंग वर्ल्ड ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के फोकलोर में। आज हम लोग एक ऐसे गोस्ट के बारे में बात करने वाले हैं जो कि इंडोनेशिया और मलेशिया में बहुत ज़्यादा फेमस है। इस फोकलोर के ऊपर में इंडोनेशिया और मलेशिया में बहुत सारे मूवीज़ बन चुके हैं। हम लोग बात करने वाले हैं द लेजेंड्स ऑफ पोकॉन के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, पोकॉन एक गोस्ट फिगर है इंडोनेशियन एंड मलेशियन फोकलोर में। इसे वाइडली रिकॉग्नाइज किया जाता है एज वन ऑफ द टेरिफाइंग सुपरनैचुरल बीइंग इन द रीजन। अपीयरेंस: पोकॉन दिखने में एक मृत इंसान होता है और उसके शरीर में अंतिम संस्कार का कफन लपटा हुआ होता है। उस कफन को कान कफन कहा जाता है इस्लामिक ट्रेडिशन में। वो कफन सर से लेकर पैर तक और पूरे शरीर में लपटा हुआ रहता है। बस उसका चेहरा ही दिख रहा होता है और उसका चेहरा दिखने में पेल होता है और कभी कभी उसका चेहरा पूरी तरीके से सड़ा हुआ होता है और उसका आँख हमेशा वाइड ओपन रहता है और कभी कभी आंखें होते ही नहीं है। ओरिजिन: लोक कथाओं के अनुसार पोकॉन्ग एक मरी हुई व्यक्ति का आत्मा होता है जिसका अंतिम संस्कार ठीक से ना किया गया हो। खास तौर पर ऐसा माना जाता है दफनाने के टाइम पर उसका कफन गर्दन और पैर के पास अगर ना खोला जाए तो वो मरा हुआ व्यक्ति का आत्मा यहीं पर फंस जाता है और उसके आत्मा को कभी शांति नहीं मिलता है। इंडोनेशिया और मलेशिया में जब कोई मारा जाता है तो उसे कान कफन में बांधकर दफनाया जाता है। दफनाने के दौरान उसका गर्दन के पास और पैर के पास उस कफन को हल्का ढीला कर दिया जाता है ताकि उस मरे हुए व्यक्ति की आत्मा शांति से आफ्टर लाइफ जा सके। तो अगर यही चीज अंतिम संस्कार के दौरान ना किया जाए तो वही पोकॉन बन जाता है। उसके बाद वो अपने ही ग्रेव से बाहर निकल जाता है और कोशिश करता है उस कफन को खोलने का, और या फिर वो एक बेचैन आत्मा की तरह हर जगह भटकते रहता है। कहा जाता है कि पोकॉन का पैर जोर से बंधा होने के कारण पोकॉन हॉप करता है चलने के लिए एक रैबिट की तरह। और बाकी दूसरी कहानियों में कहते हैं कि वो लोग फ्लोट भी कर सकते हैं और कुछ भी ऑब्जेक्ट के आर पार हो सकते हैं और टेलीपोर्ट भी कर सकते हैं। तो पोकॉन एक ऐसा आत्मा है जिसे मुक्ति और शांति कभी नहीं मिला उसके इनकम्प्लीट अंतिम संस्कार के वजह से। व्हाट्स देयर डील? आर दे इविल? कई सारी कहानियों में पोकॉन को हेल्प मांगते हुए बताया जाता है। वो रात को लोगों से हेल्प मांगता है कि उसके कफन को खोल दो। ये सुनने में बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा है, बट पोकॉन का मोटिव हर बार वायलेंस नहीं होता है, लेकिन कभी कभी मदद मांगते हुए अचानक लोगों के सामने आ जाना अपने खतरनाक रूप के साथ। तो जो लोग इससे इनकाउंटर होते हैं वो लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। पोकॉन दिखने में भले ही बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और लोग उसे देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और यहाँ तक कि लोगों में बुखार भी चढ़ जाता है। आमतौर पे ये नहीं माना जा सकता है कि वो लोग किसी की जान भी ले सकते हैं। किस्से कहानियों के हिसाब से पोकॉन ज़्यादातर अकेले ही दिखाई देते हैं और ग्रुप में पोकॉन को देखना बहुत ज़्यादा रेयर है। हालांकि वो लोग दर्जन्स या फिर हजारों में कभी कभार देखे गए हैं। माना जाता है कि एक गांठ जो कि उसके सर के पास होता है, वो गांठ अगर खोल दिया जाए तो वो शांत हो जाता है और वो हॉन्टिंग करना बंद कर देता है। माना जाता है कि पोकॉन सबसे ज़्यादा उन्हें ही दिखता है जिसका आत्मा बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। पोकॉन का और एक रूप होता है जिसे पोकॉन मीरा कहा जाता है और ये लाल कफन से बंधा हुआ रहता है। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर है और बहुत ही कम दिखाई देता है और ये बहुत ज़्यादा वायलेंट होता है और बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। कहा जाता है कि जिसका मौत का समय ना हो और वो मर जाए तो उसी दौरान पोकॉन मीरा जन्म लेती है। इसीलिए ये आत्मा बहुत ज़्यादा वेंचफुल आत्मा होता है। इसका लाल कफन सिंबलाइज करता है बिटरनेस, एंगर और वेंजेंस को, और माना जाता है कि ये किसी को जान से मारने के लिए ज़रा भी नहीं हिचकिचाता। कल्चर सिग्निफिकेंस: पोकॉन का कहानी एक रिमाइंडर है कि कितना इम्पॉर्टेंट है अंतिम संस्कार प्रॉपर तरीके से करना, कल्चर बिलीफ के भी बारे में और आफ्टर लाइफ के भी बारे में। और पोकॉन बहुत ज़्यादा पॉपुलर फिगर बन गया है साउथ ईस्ट एशियन हॉरर मूवीज़ में। उन सारे मूवीज़ में लिटरेचर, अर्बन लेजेंड, स्पिरिचुअल मिस्ट्री और ट्रेडिशन को मिला के दिखाया जाता है और साथ में डराने वाले एलिमेंट्स डाल देते हैं। पोकॉन की कहानी
इंडोनेशियन और मलेशियन कल्चर हिस्ट्री के डीप से आई है। पोकोन की कहानी सुनने से डर भी लगता है और उसके कहानी में कल्चरल बिलीफ और मरे हुए लोगों की रिस्पेक्ट भी करना बताया जाता है। आपका क्या मानना है? आपने क्या इस तरीके की पोकोन की कहानी पहले भी सुनी है? और क्या आप लोग इस तरीके की भूत की कहानी में बिलीव रखते हैं? आप मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत दिन बाद इस चैनल पे मैं वीडियोस डाल रहा हूँ। होपफुली मैं कंटिन्यू रहूँ और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो पोकोन के ऊपर में आप सभी को अच्छी लगी होगी। और अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी लाइक करें और सब्सक्राइब कर लें इस तरीके की वीडियोस देखने के लिए। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।